हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, सबसे बड़ी विद्या। अगर मैं ऑकल्ट साइंस की बात करूँ तो ये सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो रेकी हो, प्राणिक हीलिंग हो, मतलब ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी इज द एसेंस। ये प्योर एसेंस है। आज हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष मतलब जो ज्योति दिखाए, जो प्रकाश दिखाए। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि आपको ज्योति दिखाकर कोई अंधेरे से नहीं डरा सकता। ज्योतिष डराने वाली चीज़ नहीं है, ये तो बल्कि डर हटाने वाली चीज़ है। ये हमें आगे का रास्ता, जब हमें आगे का रास्ता दिखाई देता है ना, तो हमें डर कम लगता है। तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि जो हम ज्योतिष पढ़ने जा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उसके लिए बस आप और मैं आज मिलकर हम ये गारंटी लें या ये वादा करें एक दूसरे के साथ कि हम किसी को डराएंगे नहीं। हम ज्योतिष के नाम पर जो लोगों ने ढोंग आडंबर चला दिए कि डराओ और पैसा कमाओ, नहीं, हम लोगों को सल्यूशन बताकर, उनकी लाइफ में ज्योति लाकर, उनकी लाइफ में लाइट फैलाकर काम करेंगे, ना कि किसी को डरा कर काम करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ आगे चलना चाहते हैं तो सबसे पहले, एक्चुअल में सबसे पहले आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा अभी कि हम किसी को डराएंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, हमारे शब्दों में, हमारे बोल होंगे, उनमें किसी के लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं, लेकिन किसी के लिए गलत वर्ड्स नहीं हो सकते हैं जिससे कि सामने वाला डर जाए, उसको लगे कि यार बस अब शायद मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, हम उसको, अगर हमें कुछ गलत दिखाई भी देता है, देखो ज्योति है आगे, तो आगे हो सकता है सांप हो, बिच्छू हो, हमें अगर हम टॉर्च जलाकर देख रहे हैं, हमें सामने कोई खतरा दिखाई भी दे सकता है, लेकिन उससे कैसे बच के निकला जाए, हम उसको वो रास्ता सुझाएंगे, ना कि उसको डराकर सिर्फ अपनी प्रभुता दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। अगर इस चीज़ के लिए आप राजी हो तो आगे काम करते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ कि ना, फटाफट बोलिए हाँ कि ना। मुझे सुनाई दे रहा है आप हाँ बोल रहे हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स, एस्ट्रोलॉजी कोर्स, ज्योति देने का, ज्योति दिखाने का कोर्स, लाइट फैलाने का कोर्स। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगी इस कोर्स को करने से पहले, अगर आपको ज्योतिष के बारे में नॉलेज है तो आई थिंक इस क्लास में आप बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं रिपीट कर रही हूँ चीज़ें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आपको ज्योतिष के बारे में नॉलेज है तो स्टार्टिंग की जो आज की क्लास है, ठीक है, आज की क्लास आपको लग सकती है कि हाँ थोड़ा रिपीटेशन है, लेकिन मैं ये कोर्स ये समझकर बना रही हूँ कि जो कर रहे हैं वो सारे लोग, उनको कुछ भी नहीं आता, वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो आप? ज़ीरो से। वैसे खैर ज़ीरो से तो आप कोई भी स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि अगर आप ज्योतिष सीखने आ गए हैं तो इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड तो कुछ ना कुछ लेकर आए हैं, चाहे वो पिछले जन्म से लेकर आए हों, चाहे वो जो मर्जी हो, वो आपको आती है। ये तो आप रिफ्रेश कर रहे हैं अपने आप को, दोबारा से जान के, दोबारा से समझ के, आती आपको है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ज्योतिष की, ये समझ के कि जैसे आपको ज्योतिष में कुछ भी नहीं आता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगी, यहाँ से यहाँ लेकर जाऊंगी इस कोर्स में। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो लेट्स गो। चलिए स्टार्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो हम बात करते हैं हाउसेस की। हाउसेस, घर भी कहा गया है हाउसेस को, मतलब हिंदी में, अगर आपने हिंदी में पढ़ा है एस्ट्रोलॉजी तो घर, दूसरा होता है आपकी राशि। राशि को इंग्लिश में कहते हैं साइंस और हिंदी में कहते हैं
राशि। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को बोला गया है हिंदी में ग्रह, और उसके बाद आता है हमारा नक्षत्र, और इसको हिंदी में भी नक्षत्र ही बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस के बारे में बात करें तो हाउसेस होते हैं हमारे 12 घर होते हैं। ठीक है, राशि होती है 12, प्लैनेट्स होते हैं 9 में से 7 तो होते हैं प्लैनेट्स और बाकी के 2 होते हैं राहु एंड केतु। उनको भी हम प्लैनेट्स ही बोल देंगे फॉर द मतलब कन्वीनियंस के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राहु और केतु ग्रह नहीं है। राहु और केतु अगर एक्चुअल में बोलूं तो एक मैथमेटिकल पॉइंट है राहु और केतु, तो मैथमेटिकल पॉइंट है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करने का भी कोई फायदा नहीं है। सिंपल सी बात है, राहु और केतु का हम ट्रीटमेंट अलग करेंगे, राहु और केतु को अलग तरह से पढ़ेंगे, लेकिन इनको ग्रह ही मान के चलेंगे अभी फिलहाल। लेकिन हाँ, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि राहु और केतु कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु वो 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जिसपे आकर सन एंड मून क्रॉस करते हैं, तो वो राहु और केतु हैं। और हमारी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उसमें आपने राहु और केतु की बहुत सारी बातें सुनी होंगी, और अगर आपने मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया तो मैंने उसमें बहुत बार बताया आपको कि राहु का मतलब है सर और केतु का मतलब है धड़। इसको हम बताऊंगी मैं आगे चल के कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, और राहु और केतु को हम किस तरह से स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद हमारे 27 नक्षत्र हैं। इन टोटल 27 नक्षत्र हैं। तो 27 नक्षत्र, ये 27 नक्षत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हाउसेस, राशि और ग्रह, ये भी वैसे याद करने की जरूरत नहीं, याद अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे, जो इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं, वो ये 3 चीजें कवर करने वाले हैं, हाउसेस, राशि और ग्रह। घर, राशि, ग्रह, हाउसेस, साइंस एंड प्लैनेट्स। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हाउसेस की। तो एक कुंडली आप ऐसी बनी हुई देखते हैं, जब भी आप देखते हैं, ये आपको बनाने की वैसे जरूरत है नहीं, ये आपको बनी बनाई मिलती है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि घर क्या होते हैं। घर स्टेबल होते हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि घर स्टेबल होते हैं। अच्छा, और ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी थोड़ी हैवी लग सकती है कि अरे ये तो बहुत भारी लग रही है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत इजी साइंस है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलना नहीं आता होता, लेकिन वो धीरे धीरे करके लेटर सीखता है, फिर उसके बाद उसके वर्ड्स बनाने सीखता है, फिर सेंटेंस बनाने सीखता है। एग्जैक्टली इसी तरीके से अभी मैं करने वाली हूँ। आपको पहले अक्षर सिखा रही हूँ, उसके बाद आपको वर्ड्स बनाने सिखाऊंगी, उसके बाद आपको सेंटेंस बनाने सिखाऊंगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे फट 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 करके बोलने लग जाओगे, सोचना भी नहीं पड़ेगा। जैसे लैंग्वेज बोलते हैं उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी खून में बस जाएगी, दैट इज फॉर द श्योर। लेकिन हाँ, बस जो मैं बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, उसको एज इट इज, बिना कोई भी पार्ट स्किप किए और बिना कोई और काम किए, इसको बहुत सिंसियरली देखना है, सुनना है, समझना है। एस्ट्रोलॉजी बाकी सारी साइंसेस से ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर कौन से होते हैं। घर, ये पहला घर है। घर हमेशा वही रहेंगे, घर नहीं चेंज होते। हर कुंडली में, चाहे आप जो मर्जी कुंडली देखिए, हर कुंडली में पहला घर यही होगा, हर हाल में यही होगा। दूसरा घर यही होगा, तीसरा घर यही होगा, चौथा घर यही होगा, पांचवा घर यही होगा, छठा घर यही होगा, सातवां ये होगा, आठवां ये होगा, 9, 10, 11 और 12। ये घर कभी भी चेंज नहीं होंगे।
किसी भी हालत में, किसी की भी कुंडली में अगर मैं आपको बोलूंगी बताओ 7वां घर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला 7वां घर है। बताओ 10वां घर कौन सा है, तो ये वाला 10वां घर है। और ये कहीं लिखा नहीं होगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि ये कहीं पर भी कुंडली में किसी भी जगह पर ये लिखा नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना 5वें घर में क्या है, तो 5वें घर में मतलब इस जगह की बात की जा रही है कि इस जगह पर कौन सी राशि बैठी है, इस जगह पर कौन सा ग्रह बैठा है। ये मैंने आपको अभी दिखाया है, लिख के इसलिए दिखाया है ये कि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में ऐसे छप जाए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11, 12। अब हम इस क्लास के बाद, इस मूवमेंट के बाद, ये कभी लिखा हुआ नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन जब भी मैं बोलूँगी 11वां घर तो दिमाग में ये वाला घर आएगा। जब भी मैं बोलूँगी 7वां घर तो दिमाग में ये वाला घर आएगा, दिमाग में आएगा, ये कहीं लिखा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि ये हैं हाउसेस, घर। घर मतलब एक तरीके से जमीन हो गई। जमीन जैसे कि आप इंडिया की जमीन को उठा के कहीं नहीं ले जा सकते ना। अब आप इंडिया की जमीन को उठाकर ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते, ऑस्ट्रेलिया की जमीन को उठाकर इंडिया नहीं ले जा सकते। तो इसका मतलब घर कहीं पर भी उठ के नहीं जाएंगे, घर मूव नहीं करेंगे, लोग मूव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पर्सन यहाँ आ सकता है, यहाँ का पर्सन ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। तो इसका मतलब ये समझ में आया आपको। तो घर कभी भी मूव नहीं करेंगे, जमीन कभी मूव नहीं करती है, ये जमीन है। इस जमीन को, जैसे कि हम नक्शा बनाते हैं ना, नक्शा ऐसे, मैं वैसे तो मैं बड़ी गंदी ड्राइंग करती हूँ लेकिन स्टिल करके दिखा देती हूँ। ये मैंने भारत की गंदी सी ड्राइंग बना दी है। तो मान लो यहाँ पर दिल्ली है, तो अभी दिल्ली तो यहीं रहेगा ना। यहाँ पर मान लो मुंबई है, तो मुंबई तो यहीं रहेगा ना। मुंबई की जमीन, तो बेसिकली हमने एक ड्राइंग बनाई जिसमें नाम दे दिया कि इस जगह को हम दिल्ली कहेंगे, इस जगह को हम मुंबई कहेंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने एक खांचा प्रिपेयर किया और इन जगहों को नाम दे दिया। अरे ये तो मिट गया। ठीक है, इन जगहों को नाम दे दिया, जगह को नाम दे दिया कि इस जगह को हम पहला घर कहेंगे, इस जगह को हम 8वां घर कहेंगे, इस जगह को हम 9वां घर कहेंगे। तो जिनको नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, शायद मेरे ख्याल से उनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जिनको आता है उनको तो पता ही है कि भैया घर तो मूव करेगा नहीं, घर तो हमेशा वही रहेगा। तो ये जमीन है, घर को हम क्या बोलेंगे, जमीन। घर मूव नहीं करता, लोग मूव करते हैं। इनफैक्ट घर को घर भी बोल सकते हो आप यार, घर किसी का मूव थोड़ी ना करता है। घर तो वही रहता है या हाउस तो वही रहता है, लोग उसमें आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लोग मूव करते हैं, घर मूव नहीं करते। तो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कोई देश है, उस देश में राज्य है। ठीक है, तो ये एक पूरा देश और उस देश के राज्य, वो राज्य वहीं के वहीं रहेंगे। अब हर राज्य की कोई ना कोई खूबी होती है, कोई ना कोई किसी राज्य में कुछ फसल उगती है, किसी राज्य में कुछ फसल उगती है। उसी तरीके से इन सारे घरों के भी अपने अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। एक तरीके से हमारे ज़िंदगी के सारे जो पैरामीटर्स हैं या जो सारे चीज़ें हैं ना, वो इन 12 घरों में हैं। हम सब लोगों के ज़िंदगी में ये 12 घर होते हैं। अभी समझेंगे, जानेंगे कि 12 घर क्या हैं। बट एक चीज़ तो क्लियर हो गई आई थिंक, जिन लोगों को नहीं आती उनके दिमाग में अब वो ज़िंदगी में कभी ये बात नहीं भूलेंगे, हमेशा दिमाग में रहेगा कि घर वहीं रहेंगे, घर नहीं हिलेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। घर समझ में आ गया। अब मैंने मिटा दी यहाँ से घर। अब मैं आपको दोबारा कभी नहीं बताऊंगी कि ये कौन सा घर है। ये कौन सा घर है बताओ, 10वां घर। ठीक है, ये कौन सा घर है, ये वाला कौन सा घर है बताओ, 4था घर। ये वाला कौन सा घर है, 8वां घर। ये वाला कौन सा घर है, ये वाला कौन सा घर है, दूसरा घर। वेरी गुड। ये वाला कौन सा घर है, 12वां घर। बिल्कुल। ये वाला कौन सा घर है, 6ठा घर। तो एग्जैक्टली अब घर कहीं नहीं लिखे होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ लिखे होंगे। ये घर हैं हमारे। अब देखते हैं आगे राशियों के बारे में, राशियों के बारे में जानते हैं। ओके, हाँ,
राशि में लिखती हूँ इस कलर से। चलिए, राशि, राशि बेसिकली जैसे घर है एक जगह, राशि उसका एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट। तो राशियां 12 हैं, जैसे कि घर 12 है उसी तरीके से राशियां भी 12 हैं। तो राशि, अब कोई राशि कहीं होगी, कोई राशि कहीं पर होगी। लाइक ऐसा भी हो सकता है किसी की, जैसे सूर्य उदय होता है ना ईस्ट से, सनराइज होता है ईस्ट से, उसी तरह से जब हमने जन्म लिया तो कोई राशि उस समय पर, जो राशि ईस्ट में होती है उस समय पर, उसको हम लग्न की राशि कहते हैं। समझ में आया? उस टाइम पर उसको हम लग्न की राशि कहते हैं। तो हो सकता है अब जैसे कि किसी का चार्ट आपके सामने आए तो यहाँ पर क्या लिखा हो सकता है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्लियर है ये बात? तो यहां पर हम कहेंगे कि ये लग्न की राशि 9वीं राशि है। तो यहां पर पहले घर में कौन सी राशि बैठी है? पहले घर में बैठी है सेजिटेरियस राशि, मतलब पहले घर में 9वीं राशि बैठी है। अभी आगे चल के इसको और डिटेल करूंगी। तो पहले घर में बैठी है 9वीं राशि, दूसरे घर में बैठी है 10वीं राशि, तीसरे घर में बैठी है 11वीं राशि। समझ में आ रहा है? पहला घर 9वीं राशि, ठीक है। ये जो नंबर होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं, घर के नंबर नहीं होते हैं। घर तो वही रहेंगे, घर तो ये पहला है तो हमेशा पहला ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी राशि आकर बैठ सकती है। डिपेंड करता है कि बंदे का बर्थ कब हुआ है। तो 9वीं, 10, 11, 12 इस तरीके से राशियां आ जाएंगी। आई थिंक एक थोड़ा सा छोटा सा खांचा बन गया होगा दिमाग में कि एग्जैक्टली ये जो हम देखते आ रहे हैं आज तक जन्म पत्री के नाम पर, ये होता क्या है, कैसे होता है। अब आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि बेसिकली हाउसेस और हाउसेस के साथ साथ राशियां क्या होती हैं। ठीक है, चलिए आइए।